वेलकम दोस्तों, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या है प्रोसेस। स्टाफ नर्स वैकेंसी इन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। ओके, पोस्ट है स्टाफ नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल है। ओके, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 5 है। लास्ट डेट कब है? 18 दिसंबर 2020। सैलरी कितना होगा? ओके, ये पोस्ट में काम क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलो दोस्तों, देखते हैं कि प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों देखो, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है। ओके, नोटिफिकेशन फॉर जॉब लिखा गया है। ओके, पोस्ट क्या है? स्टाफ नर्स है। कितना टोटल पोस्ट है? 5 है। ओके, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। ओके, ये किसका अंडर में, मीन कौन ये एडवर्टाइज किया है, कौन इनवाइट किया है? ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसका जो स्पॉन्सर्ड एक प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। ओके, जो डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन अंडर होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। ओके, प्रोफेसर अनूप सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन, हेड एंड नोडल ऑफिसर। ओके, ये प्रोजेक्ट जो है, ओके, प्रोफेसर अनूप सिंह के अंडर में होगा। ओके, तो नीचे दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, उसके साथ साथ इसका डिटेल्स क्या है आपको भी मिल जाएगा। ओके, जब आप वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो आपको टीएडी नहीं लगेगा। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन देते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो A4 साइज में होगा। ओके, उसके साथ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स को आप ड्यूली अटेस्टेड करना है। उसके साथ वैलिड ईमेल आईडी रहना चाहिए। ओके, उसके साथ साथ वर्किंग मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर काम करना रहना चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म है वो हिंदी में भी टाइप कर सकिए या इंग्लिश में भी आप दे सकते हैं। ओके, अगर इन सर्विस शोल्डर है तो उनको थ्रू अप्लाई थ्रू प्रॉपर चलना करना पड़ेगा। ओके, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके करना पड़ेगा। अगर आपका ओके मीन ओल्ड एज हेल्थ केयर जेरियाट्रिक केयर का अगर एक्सपीरियंस है, उनको तो पहले रिफरेंस दिया जाएगा, रिफरेंस उनका रिलेटेड फील्ड में दिया जाएगा। ओके, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, सब समान है। SC/ST विल बी प्रीफर। ओके, SC/ST कैंडिडेट को प्रीफर किया जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के हिसाब से। ओके, डिग्री मस्ट बी फॉर्म रिकॉग्नाइज, मीन जो आपका BSc नर्सिंग होगा, ओके, या ओके पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होगा तो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी के अंदर होना चाहिए। ओके, रिजर्वेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी विल डन एज पर यूनिवर्सिटी रूल। क्योंकि रिजर्वेशन एक्चुअली रिजर्व कैटेगरी के लिए ओके यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से किया जाएगा ये प्रोजेक्ट के लिए। ओके, इसका लास्ट डेट कब है? ओके, 18 दिसंबर 2020। उसके बाद दोस्तों देखो, ये प्रोफेसर अनूप सिंह है, वो नोडल ऑफिसर एंड हेड है। ओके, तो देखते हैं अभी सैलरी क्या है। ओके, नेम ऑफ द पोस्ट स्टाफ नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल है। 5 पोस्ट है। 15,000 रुपया आपको फिक्स है, ये मिलेगा। ओके, द पोस्ट इज प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल एंड एक्सटेंशन विल बी प्रोवाइडेड एज पर NPSC। ओके, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली जो बोला है उसी के हिसाब से। और आपका काम सेटिस्फैक्ट्री है तो क्वार्टरली बेसिस में आपको क्या किया जाएगा, एक्सटेंशन किया जाएगा। ओके, उसके बाद क्वालिफिकेशन इन एक्सेप्शनल सिचुएशन में रिलैक्स बाय द सिलेक्शन कमिटी नोडल ऑफिसर इज डिसीजन विल बी फाइनल है। ओके, द सर्विस ऑफ कैन बी टर्मिनेटेड एट 1 month नोटिस इफ यू आर बिहेवियर। जब काम कर रहे हैं आपका अच्छा बिहेवियर नहीं, अनसेटिस्फैक्टरी है तो आपको आपका जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद नोडल ऑफिसर का राइट है ओके, क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कि दूसरा पर्सन को इनवाइट भी कर सकता है उसका हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, एज लिमिट क्या है? एज पर BHE रूल्स। ओके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ओके ये रूल के हिसाब से। तो दोस्तों देखेंगे स्टाफ नर्स जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है। ओके, BSc नर्सिंग प्रीफरेंस है। उसके बाद डिप्लोमा इन JNM। ओके, 2 ईयर एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ओके, 2 ईयर एक्सपीरियंस रहना, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो जेरियाट्रिक मेडिसिन यूनिट में उसका रहना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों देखो, ये है एप्लीकेशन फॉर्म। पोस्ट अप्लाई पर यहाँ लिख देना है स्टाफ नर्स, ब्रैकेट में क्या लिखना है, कॉन्ट्रेक्चुअल। आपका नेम लिख लो यहाँ पर।
कैपिटल लेटर में लिखना है सब, ब्लॉक लेटर्स में। ओके, फोटो डाल दो, एफिक्सी और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ डाल देना है। ओके, स्टेबल वगैरह कुछ मत करो उसमें, खाली गवर्नमेंट डाल दो। प्रेजेंट डिग्नेशन क्या है लिख दो। ओके, जो भी आपका प्रेजेंट डिग्नेशन है, डेट ऑफ बर्थ लिख दो, मेल फीमेल लिख दो, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम। फादर्स नेम लिखना है तो टिक कर लो, ऐसे टिक मार लो। ओके, अगर फादर नेम लिखना है तो, हस्बैंड लिखना है तो टिक कर लो, मदर्स नेम देना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस। ओके, मैरिटल स्टेटस यहाँ लिखना है, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डाइवोर्स, जो लिखना है लिख लो। नेशनलिटी इंडियन, अगर SC ST OBC है तो यहाँ पर मेंशन कर लो। ओके, उसके बाद नंबर 10 में है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट विद पिन कोड, क्योंकि 8 होगा, 8 कहाँ का है, रेसिडेंट ऑफ। ओके, उसके बाद पोस्टल पोस्ट, उसके बाद भाया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, उसके बाद पिन नंबर। ओके, हो गया वो टोटल विद पिन कोड बोला है तो पिन कोड के साथ उसको डालना है। उसका टेलीफोन नंबर जरूरी नहीं है, बट मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। ये मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, ये जरूरी है। उसके बाद ईमेल भी मैंडेटरी है, आपका ईमेल आईडी। उसके बाद परमानेंट एड्रेस कहाँ का हो पूरा यहाँ दे दो, डिटेल्स दे दो। ओके, विद पिन कोड। ओके, मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी, ईमेल भी मैंडेटरी, फैक्स नंबर जरूरी नहीं है। डिस्टिंक्शन, प्राइजेस, अवार्ड, मेडल्स, ऑनर क्या क्या आपको मिला है यहाँ पर लिख दो। वेदर यू आर कन्वर्जेंट विद कंप्यूटर, क्योंकि आई मीन अभ्यस्त है क्या, क्योंकि कंप्यूटर में आप काम करने का आपका अभ्यस्त है क्या, लिख लो यहाँ कुछ है क्या, लिख लो, पता चल जाएगा। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ओके, यहाँ पर हाई स्कूल। ओके, 10th लिख दो, 10th लिखना है कौन सा बोर्ड में, अगर उड़ीसा का बोर्ड होता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा होगा। ओके, कौन सा ईयर में पास आउट में, कितना परसेंट आए हैं, कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट डिवीजन। ओके, फर्स्ट ग्रेड की मेरिट है कि। ओके, ये सब लिखना है। इंटरमीडिएट और हायर सेकेंडरी, PUC और इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पर +2 जो है वो लिख देना है, कौन सा बोर्ड और यूनिवर्सिटी लिख दो, कौन सा ईयर में पास आउट हुए हो लिख दो। ओके, उसके बाद कितना परसेंटेज लाए हैं आप। ओके, उसके बाद कितना, कौन सा डिवीजन लाए हैं। उसके बाद MSc, MBBS, BSc, BTech और इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ लिख लो BSc नर्सिंग है। ओके, BSc नर्सिंग लिख लो, कौन सा यूनिवर्सिटी पास आउट हुए हो, ये सब चीज मेंशन कर देना है। ओके, अदर एग्जामिनेशन इवन पोस्ट बेसिक है तो यहाँ पर सब चीज मेंशन कर दो। ओके, ओके, करने के बाद देखो अपॉइंटमेंट हेल्ड और एक्सपीरियंस इवन। ओके, पहले कहाँ से काम कर रहे थे। ओके, यहाँ ज्वाइनिंग कब किए थे, लिविंग कब हुआ, सैलरी कितना मिलता है, कौन सा ग्रेड में मिल रहा था, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था, टीचिंग हुआ, टीचिंग, क्लिनिकल ड्यूटी में देखिए किस लिए वहां पर जॉब छोड़ा। ओके, ये हिसाब से यहाँ पर मेंशन कर दो। ओके, और एडिशनल अगर इंफॉर्मेशन है तो सेपरेट सीवी एक डाल दो। उसके बाद डिक्लेयर करना है कि मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कंप्लीट एंड करेक्ट है, मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ऊपर में वो सब कंप्लीट एंड करेक्ट है। ओके, मेरे अगेंस्ट में कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है, कि पेंडिंग भी नहीं है, कि कॉन्टेम्पलेट अगेंस्ट भी नहीं है, क्योंकि कभी भी मेरे को मेरा जॉब से ओके मीन डिसमिस नहीं किया कि या डिवेट फ्रॉम होल्डिंग एनी फ्यूचर है। ओके, ये चीज तो कोई नहीं है। ओके, तो आपका नहीं है तो यहाँ पर आप डेट दे दीजिए, आज का डेट और बोलेंगे तो 28/11/2020 होगा, जो डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसी हिसाब से सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ पर आपका नाम सिग्नेचर दे दीजिए। उसके बाद एंडोर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर। ओके, एंडोर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर। ओके, अगर है तो यहाँ पर लिख दो। ये था दोस्तों कैसे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टाफ नर्स में कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स का अप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।